Hello बच्चों, let's read the question. Match the entries of column 1 with those of column 2. यहाँ पे हमें मैचिंग दी हुई है, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है. कॉलम 1 में A में दिया है walked on two limbs, B is Homo sapiens, C is Java man, D is Dryopithecus. कॉलम 2 में दिया है 1 में ape like, B is Homo erectus and third is Hugo de Vries and fourth is modern man. तो सबसे पहले यहाँ हम इस क्वेश्चन का देखेंगे की कंसेप्ट. तो अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आ रहे हैं इवोल्यूशन चैप्टर से. तो इवोल्यूशन के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन होगी देन वी कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे कॉलम 1 में ए को वॉक्ड ऑन टू लिम्स, तो वॉक्ड ऑन टू लिम्स इसका अगर हम सही मैचिंग देखेंगे वॉक्ड ऑन टू लिम्स का तो इसका मैच होगा होमो इरेक्टस के साथ. तो ए का मैचिंग होगा सेकंड के साथ एज वेल एज इनका सेकंड के साथ होगा और सेकंड का यहाँ पे ए भी होगा एज वेल एज यहाँ पे इसका सी भी होगा, जावा मैन भी होगा. जावा मैन हो गया और वॉक्ड ऑन टू लिम्स, इन दोनों का करेक्ट मैचिंग होगा होमो इरेक्टस. मतलब ए का और सी का इन दोनों का आंसर होगा सेकंड जो कि है होमो इरेक्टस. अब होता क्या है अगर हम होमो इरेक्टस के बारे में देखें कि व्हाट एक्चुअली इज होमो इरेक्टस, तो जो इनकी थाई बोन्स होती हैं वो इंडिकेट करती हैं कि ये जो क्रिएचर्स हैं ये इरेक्ट हैं. दीज क्रिएचर्स आर इरेक्ट और इनकी इरेक्शन का पता चलता है किस तरीके से, इनकी थाई बोन से. और इनका जो पोस्चर है वो ह्यूमन लाइक पोस्चर है, ह्यूमन लाइक पोस्चर. अगर हम इनके बारे में और डिटेल देखें तो अगर हम इनका स्कल कैप देखें तो वो इंडिकेट करता है कि उनके आज के ह्यूमन की तुलना में इनका जो स्कल है वो स्मॉलर है, इनका जो ब्रेन है वो स्मॉल है, ब्रेन इज स्मॉलर. अगर हम आज के मॉडर्न मैन से इनका कंपेयर करें तो यहाँ पे इनको हम जावा मैन भी बोलते हैं. तो 1940 में काफी सारे होमो इरेक्टस रिमेन रह गए अनअर्थ. कहाँ? बोथ इन जावा और इन चाइना. अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे बी में जहां जो दिया है होमो सेपियंस. तो अगर हम बी की बात करें जो कि होमो सेपियंस है तो होमो सेपियंस क्या है? मॉडर्न मैन, जो कि आज के ऑल द लिविंग टुडे, जो आज सारे के सारे लोग रह रहे हैं, जो इंसान आज रह रहे हैं, दीज आर होमो सेपियंस लिविंग टुडे. इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं होमो सेपियंस. होमो सेपियंस ही मॉडर्न मैन है, होमो सेपियंस. अब होमो सेपियंस को मॉडर्न मैन क्यों बोल रहे हैं? होमो सेपियंस को यहाँ पे इसलिए बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बी का होगा फोर्थ. अब होमो सेपियंस को मॉडर्न मैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इनका हम कल्चर देखें, टेक्नोलॉजी देखें तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत डेवलप है. सो होमो सेपियंस इज मॉडर्न मैन जो कि आज रहते हैं, हम लोग हैं जो कि. अब हम अगर डी की बात करें जो कि है ड्रायोपैथिकस, तो अगर हम ड्रायोपैथिकस को देखेंगे तो ड्रायोपैथिकस ये जीनस है किसका? एप का. और ये कहां से आए हैं? फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीका. और ये किस पीरियड में रहते थे? दे लिव ड्यूरिंग मायोसीन पीरियड, मायोसीन पीरियड में ये रहते थे. अगर हम इनके दो डिस्टिंग्विश फीचर्स देखें ड्रायोपैथिकस के तो एक तो हो गया कि इनकी सेमी इरेक्ट बॉडी पोस्चर है, सेमी इरेक्ट, सेमी इरेक्ट बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर. और अगर हम इसकी दूसरी क्वालिटी के बारे में देखें तो इनकी जो ब्रो राइट्स हैं ये प्रेजेंट नहीं होती हैं, नॉट प्रेजेंट. तो अगर हम देखें कि ड्रायोपैथिकस का करेक्ट आंसर क्या होगा? एप लाइक. तो यहां पे डी का आंसर होगा 1, डी का है 1. लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि है ह्यूगो डी व्राइस.
तो हीगो डी व्राइज इसमें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हीगो डी व्राइज जो है इन्होंने वर्क किया है किस पे, इवनिंग प्राइमोस पे, इवनिंग प्राइम रोज, इसीलिए इसका यहाँ पे कोई भी मैचिंग नहीं होगा, ये किसी से मैच नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये है, ए सी का होगा फर्स्ट, बी का फोर्थ होगा, डी का 1 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।